आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। 2014 और उससे भी पहले एक बात बार बार कही जा रही थी कि बीजेपी सत्ता में नहीं है, इसलिए हिंदू खतरे में है। दिग्गज विचारकों ने जनसंख्या के अनुपात के आंकड़ों के साथ ये दावा किया था कि आज़ादी के बाद किसी समुदाय की लोक संख्या इतनी बढ़ गई है और हमारी जनसंख्या कम हो रही है, इसमें हिंदू खतरे में आ गया है। और हिंदू खतरे में है कि इस जुमले ने सारे देश की वाट लगा दी है। बीजेपी की हर सभा, चाहे वो चुनावी हो या नहीं हो, बीजेपी के नेता माइक पर एक ही बात जोर जोर से बताते हैं कि हिंदू खतरे में है। और क्या है ये खतरा, इसको जानने के लिए क्या वास्तविक रूप में इस देश में जो हिंदू रहते हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं, वे क्या खतरे में है, इसकी सत्यता को जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से हिंदू धर्म के खतरे में होने के सबूत मांगे गए थे। इसके एवज में गृह मंत्रालय ने माना कि हिंदू खतरे में होने की बात पूरी तरह से काल्पनिक है। हाँ, हिंदू खतरे में होने की बात पूरी तरह से काल्पनिक है, ये बात मानी है गृह मंत्रालय ने। क्या वाकई भारत में हिंदू खतरे में है? वैसे तो आप 2014 के बाद से इस कथन को बार बार सुनते आ रहे हैं कि हिंदू जो है वो खतरे में है, और इसका राजनीतिक रूपांतरण इतना खतरनाक है कि आरएसएस और उसकी शाखाएं और उसकी तमाम संगठनाएं बात बात पे हिंदुओं को जगाने के लिए घर से निकल पड़ती है। हालांकि आरएसएस की सहयोगी कहे जाने वाली बीजेपी, जो कि इस वक्त सत्ता में है, उसी के गृह मंत्रालय ने हिंदू खतरे में होने की बात को सिरे से नकार दिया है। दरअसल नागपुर के एक सोशल एक्टिविस्ट ने गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए ये पूछा था कि क्या जो बीजेपी नेता बार बार कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, क्या वाकई में हिंदू खतरे में है। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने ये जवाब दिया कि हिंदू धर्म के लिए किसी भी तथाकथित खतरे के उनके पास सबूत नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार के इस बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल जैसे संगठनों के आरोप है, इन सभी का तर्क है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हिंदुओं की आबादी खतरे में आ रही है, या फिर हिंदू खतरे में आ रहा है, या फिर हिंदुत्व खतरे में आ रहा है। ये भी कहते हैं बात कि इससे जो इस देश में 110 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू है, वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो अल्पसंख्या में आ जाएगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस बात को कहते हैं कि इस तरह से अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, और हिंदू खतरे में नहीं आना चाहिए, इसलिए सभी देश के हिंदू बीजेपी को वोट दे ताकि हिंदुत्व खतरे में ना आए। हालांकि अब जब खुद केंद्र सरकार ने इसे कोरी कल्पना बताया है, तो ये सवाल स्वाभाविक है कि चुनाव में बीजेपी इस काल्पनिक मुद्दे को क्यों हकीकत की तरह परोसती है। मामले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदुओं को डराती है। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये पूछा है कि कब तक हिंदू खतरे में है कहकर वे हिंदुओं को डराते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे के एक आरटीआई के सवाल के जवाब में यह कहा है। जबलपुरे ने गृह मंत्रालय से इसके सबूत मांगे थे कि क्या वास्तविक रूप में हिंदू सचमुच खतरे में है या नहीं। गृह मंत्रालय के चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वीएस राणा ने जबलपुरे के आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा कि वे यही जानकारी दे सकते हैं जो उनके पास है। उन्होंने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के काल्पनिक सवालों का जवाब देना बिल्कुल संभव नहीं है। बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था है, भले ही पूरे देश में ये नैरेटिव तैयार कर रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है, केंद्र सरकार ने इससे बिल्कुल ही इनकार कर दिया है।
केंद्र सरकार ने हिंदू धर्म या हिंदुत्व या हिंदुओं के खतरे में रहने के इस जुमले से बिल्कुल भी इनकार कर दिया है और इसे खारिज कर दिया है। सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं, ऐसा कहा है और ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनके आधार पर हिंदू धर्म को खतरे में होने की बात कही जाए। गौरतलब है कि हिंदुओं धर्म को खतरे में बताते हुए सियासी बयानबाजी का दौर इन दिनों पूरे उफान पर है। हाल ही में असम विधानसभा चुनाव में भी ध्रुवीकरण का हिंदू खतरे में है एक बड़ा मुद्दा रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव में इस हिंदुत्व सियासत जो है केंद्र में ही थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त बताते हुए कहा था कि उनकी नीतियों की वजह से हिंदू खतरे में है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को ममता बेगम कहकर बुलाया था और कहा था कि उनके वजह से पाकिस्तानी जाग गए हैं और उस वजह से हिंदुस्तान और हिंदुत्व खतरे में आ सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने कहा था कि राज्य के मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं, जबकि हिंदू बट रहे हैं और इसी कारण बीजेपी हार गई। आरटीआई से जवाब आने के बाद जबलपुरे ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी विहित राजनीतिक लाभ के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच एक भय, एक मनोविकार पैदा करना जारी रखते हैं कि उनका धर्म और धार्मिक पहचान खतरे में है या खतरे में आ सकती है। संस्कृत में आरएसएस की एक प्रमुख प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हिंदू धर्म और भारत माता को बचाने के लिए ये प्रार्थना है, जिसका देश भर में इनके सभी कार्यकर्ता रोजाना 2 बार जाप करते हैं। बीजेपी सरकार किसी भी जानकारी से छुटकारा पाने के लिए बार बार हिंदुओं को खतरे में डाल देती है, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल, गैस, महंगाई, जातीयता, धर्मांधता, निजीकरण, किसान मजदूरों के हक, दलित महिलाओं पे अत्याचार, ऐसे किसी भी मुद्दे से बचने के लिए बीजेपी के पास एक ही हथियार है, वो है हिंदुत्व खतरे में है या हिंदू खतरे में है। कोई अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करे तो हिंदू खतरे में आ जाता है। कोई किसान सड़क पर उतरकर हक मांगे तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। दलित आरक्षण मांगे तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। महिलाएं हक के बारे में बात करें तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। और चाहे राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव, तब तो हिंदू बार बार खतरे में आते ही रहता है। 135 करोड़ वाले इस देश में 1 करोड़ सिख कभी खतरे में नहीं आए। 2 करोड़ बौद्ध भी कभी खतरे में नहीं आते। 1 करोड़ से भी कम पारसी है, जैन है, बाकी लोग हैं, वो भी खतरे में नहीं आते। 20 करोड़ मुस्लिम खतरे में नहीं आते। 2 करोड़ क्रिश्चियन भी कभी खतरे में नहीं आते। लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा जिनकी संख्या है वे हिंदू बीजेपी के कहने पर खतरे में आ जाते हैं। और देश की लोगों की विडंबना तो देखिए, बीजेपी नेताओं द्वारा फेंके गए इस हिंदू खतरे के जुमलों में लोग सच मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि सचमुच हम खतरे में हैं। देश की सीमाएं खतरे में हैं, देश के युवा खतरे में है, देश का रोजगार खतरे में है, देश का नौजवान खतरे में है, सीमाएं खतरे में है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों को आज भी मंदिर में जाने से रोका जाता है, अधिकारों से वंचित रखा जाता है, वे नहीं दिखता। महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। पता नहीं आप लोगों ने कौन सा चश्मा पहन के रखा है कि आपको ये सब नहीं दिखता। सिर्फ दिखता है तो ये कि हिंदू खतरे में है। लेकिन अब ये जुमला भी 15 लाख के जुमले जैसा ही काल्पनिक निकला। बाकी आप सब समझदार है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।